नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिमस न्यूज 24 में। मैं आपके साथ हूँ भूमिका शर्मा। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही अच्छी खबर। तो चलिए बढ़ते हैं इस खबर की तरफ। यूपी पीसीएल में असिस्टेंट अकाउंट के 209 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार UPenergy.in पर अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट अकाउंट के 209 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 नवंबर 2022 को शुरू कर दी है। तो यूपी पीसीएल की इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 28 नवंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपी पीसीएल ने असिस्टेंट अकाउंट के 209 पदों पर भर्ती निकाली है। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रक्रिया 8 नवंबर 2022 से शुरू की गई है। यूपी पीसीएल की इस भर्ती में आवेदन करने की इच्छुक उम्मीदवार आवेदन की अंतिम तिथि 28 नवंबर 2022 तक आवेदन कर सकेंगे। कुल रिक्तियों की संख्या 209 है। यूपी पीसीएल की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की ऑफिशियल वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 30 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले पूरा भर्ती नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें। यूपी पीसीएल भर्ती की महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं, चलिए आपको बता देते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 8 नवंबर 2022 है और इसकी अंतिम तिथि 28 नवंबर 2022 होगी। लिखित परीक्षा की तिथि जनवरी 2023 में सेकेंड वीक में होगी। यूपी पीसीएल भर्ती 2022 में रिक्तियों का ब्यौरा। यूपी पीसीएल की इस भर्ती में असिस्टेंट अकाउंट के कुल 209 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इनमें से अनारक्षित के लिए 92 पद, 20 पद, EWS के लिए 51 पद, OBC के लिए और ST के लिए 5 पद निर्धारित हैं। यूपी पीसीएल भर्ती 2022 की आयु सीमा क्या होगी, ये भी जान लीजिए। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जानिए शैक्षणिक योग्यता। आवेदक भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में वाणिज्य में स्नातक की डिग्री यानी BCom पास हो। अधिसूचना में अधिक विवरण देख सकते हैं। जानिए यूपी पीसीएल भर्ती 2022 में आवेदन शुल्क कितना होगा। यूपी पीसीएल की इस भर्ती में आवेदन शुल्क अनारक्षितों, EWS और OBC के लिए 1180 रुपए, वहीं SC व ST के लिए आवेदन शुल्क 826 रुपए है। वहीं दिव्यांग के लिए आवेदन शुल्क 12 रुपए तय है। 30 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। वहीं आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक है, लेकिन चालान 28 नवंबर तक ही डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन कम प्रोसेसिंग शुल्क बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से जमा कर सकते हैं। सहायक लेखाकार भर्ती CBT परीक्षा जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह में आयोजित होने वाली है। यूपी पीसीएल भर्ती अभियान का उद्देश्य कुल 186 सहायक लेखाकार पदों को भरना है। यूपी पीसीएल भर्ती में कैसे करें आवेदन, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट UPenergy.in पर जाएं। उसके बाद होम पेज पर वैकेंसी या रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें। अब असिस्टेंट अकाउंट पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन व निर्देश पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके बाद आवेदन फॉर्म भर दें। जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें। आवेदन कंप्लीट होने पर फॉर्म डाउनलोड करें और प्रिंट आउट लेकर रख लें। इसमें हमने आपको सीटों का विवरण दे दिया है। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार में बताते हैं। उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। अगर इसमें कोई भी आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड तथा विधिमान्य फोटो युक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य होगा। उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य होगा। विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा एक से अधिक पालियों दिवसों में कराई जाएगी। विभिन्न पालियों में प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात संलग्न वन के अनुसार नॉर्मलाइजेशन मेथड श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा। जानिए वेतनमान क्या होगा। वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 के वेतनमान 1800 से 94,300 एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लागू
नियमानुसार देय होंगे। अधिकतम आयु सीमा में अनुमानित छूट क्या होगी? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की एवं भूतपूर्व सैनिक को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेना में की गई पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में 3 वर्ष जोड़ते हुए छूट नियमानुसार अनुमान्य होगी। विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्षों की छूट दी जाएगी। आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जारी एवं कॉर्पोरेशन द्वारा अंगीकृत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार ही आरक्षण के नियम लागू होंगे। अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं विकलांग श्रेणी अभ्यर्थियों को नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण अमान्य होगा। जानिए चयन प्रक्रिया। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। जानिए लिखित परीक्षा के बारे में। सहायक लेखाकार के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु 25 प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रथम भाग में 50 प्रश्न एवं द्वितीय भाग में 150 प्रश्न होंगे। जानिए अन्य विशेष सूचना। अनिवार्य अर्हता संबंधी सभी प्रमाण पत्रों को अभिलेखों की जांच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सभी प्रासंगिक अर्हताओं संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां तथा एक स्वयं सत्यापित छात्र प्रति मूल आवेदक पत्र के साथ अभिलेखों की जांच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन्हें प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में अथवा प्रस्तुत अभिलेख गलत पाए जाने पर अथवा आवेदन पत्र में दी गई सूचना विज्ञापन के अनुरूप न होने पर अभ्यर्थी को अभिलेखों की जांच में सम्मिलित न करते हुए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। जानिए पारदर्शिता। लिखित परीक्षा यानी सीबीटी की समाप्ति के पश्चात प्रश्न पत्र का सही हल परीक्षा की समाप्ति के यथासंभव 3 दिन के अंदर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को अपलोड की तिथि से 3 दिन तक का समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। प्राप्त सभी आपत्तियों को संज्ञान में लेने एवं विषय विशेषज्ञों की राय जिनका निर्णय अंतिम होगा के उपरांत लिखित परीक्षा का मूल्यांकन करते हुए शॉर्ट लिस्टेड सूची जारी की जाएगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और आपको सही समय पर निकली भर्तियों की जानकारी नहीं मिलती है तो कृपया हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल में सिर्फ जॉब्स न्यूज़ ही दिखाते हैं। जो भर्ती पहले निकलती है हम आपको सबसे पहले बताते हैं। तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे कल फिर ऐसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।